नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये है आपका पेपर 1 ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है। ठीक है, उसमें का जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसका ये टॉपिक है, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक, तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ है। What is rural settlement? Rural settlement refers to human habitation located in rural areas. These are situated away from urban centers. They are primarily agriculture in nature. मतलब ये है कि रूरल सेटलमेंट किसे कहते हैं, मतलब जो ह्यूमन हैबिटेंट्स है, हैबिटेशन है, ठीक है, मतलब जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, ठीक है, लोकल एरिया, रूरल एरिया में। ठीक है, और ये जो जगह है, रूरल एरिया जो है, वो जो जगह है, एरिया है, वो अर्बन सेंटर से दूर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, वो क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इन नेचर। ठीक है, यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में मतलब अपना काम करते हैं। ठीक है, उस पर निर्भर रहते हैं, एग्रीकल्चर पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रूरल सेटलमेंट हुआ है, ये जो ह्यूमन हैबिटेशन हुआ है रूरल एरिया में, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है। रूरल रूरल सेटलमेंट पैटर्न refers to the arrangement and distribution of houses and settlement in rural area. The rural settlement pattern is influenced by various geographical, social, economic and cultural factors. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो रूरल सेटलमेंट का जो पैटर्न होता है वो रिफर करता है, या फिर ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि वो जो घर है या जो लोगों का रहने का जो तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेस है, सेटलमेंट है, ठीक है, वो जो अरेंजमेंट है, उसको हम ये रूरल सेटलमेंट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और ये जो रूरल सेटलमेंट पैटर्न जो होता है ये ज़्यादातर प्रभावित होता है क्या क्या चीज़ों से, जोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर के बेसिस पे ये जो सेटलमेंट पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो रूरल सेटलमेंट पैटर्न है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इंक्लूड रूरल सेटलमेंट टेंड टू बी स्मॉल इन पॉपुलेशन कंपेयर टू अर्बन सेंटर। ठीक है, मतलब ये जो सेटलमेंट है ये क्या बोलते हैं, अर्बन सेंटर में जो पॉपुलेशन है उससे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, दे में कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू हंड्रेड टू अ फ्यू थाउजेंड इनहेबिटेंट्स। ठीक है, मतलब कुछ हजार से लेके, मतलब कुछ सौ से लेके कुछ हजार लोग रहते हैं उस रूरल सेटलमेंट में। द इकोनॉमी ऑफ रूरल सेटलमेंट इज डोमिनेटेड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे जो ज़्यादातर जो आय का जो इनका स्रोत होता है, कमाई का जो जरिया होता है, वो ज़्यादातर होता है प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, अब ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये जो है आपका जो रूरल सेटलमेंट का इकोनॉमी है इन सभी चीज़ों में डिपेंड रहता है। ठीक है, मतलब ये आपका मछली पकड़ना हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब चीज़ों में ये लोग, इनका इकोनॉमी जो है डिपेंड रहता है। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज आर लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, नहीं के बराबर ही होता है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट हैव अ क्लोज कनेक्शन विथ एंड डिपेंडेंस ऑन द सराउंडिंग लैंड। ठीक है, अब ये जो रूरल सेटलमेंट हुआ है उसका जो पैटर्न है वो, उसका जो क्लोज कनेक्शन होता है या फिर डिपेंडेंस होता है कि वहां पे किस तरह का जमीन है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है कि किस तरह का रूरल सेटलमेंट का पैटर्न होगा। ठीक है, रूरल सेटलमेंट पैटर्न जनरली लैक बेसिक फैसिलिटी टू द एक्सटेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज। दिस इंक्लूड्स, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो रूरल सेटलमेंट का जो पैटर्न होता है वहां पे बेसिक जो फैसिलिटी जो मतलब अर्बन एरिया में मिलता है उसका कमी होता है। ठीक है, लैक होता है रूरल सेटलमेंट पैटर्न में। ठीक है, अब ये क्या बेसिक बेसिक फैसिलिटीज है, तो वो है आपका जैसे पाइप्ड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का क्या है, कमी होता है वहाँ पे, नहीं होता है। ठीक है, रूरल सोसाइटी टेंड्स टू बी organized around traditional social structure. This include caste, community, clan and kinship
टाइज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिलेटिव्स होते हैं वो होता है क्लैन। क्लैन का मतलब होता है ये जो आपका जैसे क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप या समुदाय, या है ना, उसको बोलते हैं। बाकी ये होता है आपका कास्ट। मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो रूरल सोसाइटी है इसका, और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ये अपने जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर होता है उसी के बेसिस पे ये जो सोसाइटी है ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, क्लैन के बेसिस पे, ठीक है। रूरल सेटलमेंट टेंड टू बी मोर सेल्फ सफिशिएंट विथ प्रोडक्शन फोकस्ड ऑन मीटिंग लोकल कंजम्पशन नीड्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो रूरल सेटलमेंट है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, मतलब वो दूसरों पे निर्भर नहीं होते कुछ भी चीज को लेके। मतलब उनको जो भी चीज चाहिए वो वहीं वो लोग मतलब या तो उगा लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, या जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। और है ना, और मतलब जो भी लोकल कंजम्पशन नीड्स है उसको खुद ही वो लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज कहा जा रहा है। मतलब बाहर पे डिपेंड नहीं रहते कि इस चीज के लिए हमको बाकी दूसरे जगह से हमको वो सामान मिलेगा तो हमारा काम चलेगा, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ये खुद ही अपने चीजों को वो लोग पैदा कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। देयर आर वेरियस वेज इन विच रूरल सेटलमेंट पैटर्न कैन बी क्लासिफाइड। तो पहला है किस किस बेसिस पे मतलब क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है बेस्ड ऑन सेटिंग। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फिजिकल सेटिंग, ठीक है। पहला है आपका फिजिकल सेटिंग। तो ये है आपका क्या क्या चीज़ है। दिस इंक्लूड्स प्लेटू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, डेजर्ट विलेजेस, प्लेन विलेजेस एंड फॉरेस्ट विलेजेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो रूरल सेटलमेंट का जो पैटर्न होता है ये 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 डिपेंड करता है। पहला जो चीज है किसके ऊपर जो डिपेंड करता है वो है फिजिकल सेटिंग। मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, लैंड स्ट्रक्चर है वो कैसा है। क्या वहाँ पे प्लेट्यू है, या कोस्टल एरिया है, कि डेजर्ट है, कि प्लेन एरिया है, कि फॉरेस्ट एरिया। तो उस आधार पे इनका जो जो गांव है बसता है ना। दूसरा है बेस, किस बेसिस पे रूरल सेटलमेंट पैटर्न होता है, फंक्शन, ठीक है। किस काम को लेके वहाँ पे काम किया जा रहा है उस बेसिस पे वहाँ पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि रूरल सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ और फंक्शन। मतलब वो क्या काम करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उसका फंक्शन है, उस बेसिस पे भी सेटलमेंट होता है। जैसे कि दिस इंक्लूड पेस्ट्रॉल विलेजेस, फार्मिंग विलेजेस, लंबर जैक विलेजेस, फिशरमैन विलेजेस। मतलब जो ये जो आपका जानवर पाल रहे हैं उन लोगों का सेटलमेंट अलग तरीके से होता है। जो फार्मिंग कर रहे हैं उनका अलग होता है। ये जो लकड़ी वकड़ी काटने वाले लोग होते हैं उनका सेटलमेंट अलग होता है। जो मछली पकड़ने वाले हैं उनका अलग होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी इनका जो है पैटर्न होता है रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। अब जानते हैं तीसरा किस बेसिस पे रूरल सेटलमेंट पैटर्न होता है। वो है आपका बेस्ड ऑन शेप और फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या चीज है, रूरल सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप और फॉर्म। जैसे कि ठीक है, अब किस किस शेप में इन लोग मतलब पैटर्न बनाते हैं या सेटल होते हैं। तो पहला है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में कैसे होगा, सेटलमेंट लोकेटेड अलोंग रिवर, कैनाल्स, रोड, रेलवेज, ठीक है। मतलब अगर नदी बह रहा है यहाँ से तो इस किनारे 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 मतलब ये लोग सेटल हो गए। तो ये आपका लीनियर सेटलमेंट हो गया। यहाँ पे नदी बह रहा है तो इसी किनारे किनारे यहाँ पे हो गया, या रेलवे जा रहा है तो इधर ही किनारे किनारे। तो ये जो सेटलमेंट है ना इसे हम कहते हैं लीनियर सेटलमेंट। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट लोकेटेड इन इंटर माउंटेन वैली और प्लेन। मतलब जहाँ पहाड़ वहाड़ है, वैली है, घाटी है, उसके अराउंड अगर लोग रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रोड है विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक। तीसरा है आपका सर्कुलर सेटलमेंट लोकेटेड अराउंड टैंक्स और लेक विथ सेंट्रल एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी मतलब जैसे कि यहाँ पे तालाब है, इसके किनारे किनारे लोग बस गए। तो ये हो गया आपका सर्कुलर पैटर्न। फिर है आपका स्टार शेप्ड पैटर्न। सेटलमेंट लोकेटेड अलोंग इंटरसेक्टिंग रोड फॉर्मिंग अ स्टार शेप। मतलब मान के चलिए कि जैसे ये रोड है, जहां जहां पे ऐसा जुड़ रहा है ना रोड, जैसे यहाँ से एक रास्ता आया, यहाँ से एक रास्ता आया, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता आया, यहाँ से एक रास्ता आया, है ना, यहाँ से एक रास्ता आया, ठीक है। तो ये रोड है। अब यहाँ यहाँ पे लोग क्या है, बस गए, यहाँ पे बस गए,
यहाँ पे बस गए, यहाँ पे बस गए। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्टार पैटर्न में शेप्ड में क्या बोलते हैं आपका सेटल हो गया है ना। तो ये हो गया आपका स्टार शेप्ड सेटलमेंट। फिर है आपका क्रॉस शेप्ड, वाई शेप्ड और टी शेप्ड सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट लोकेटेड एट इंटरकनेक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ रोड। मतलब वही है कि मान के चलिए कि दो रोड ऐसा जुड़ रहा है, तो यहाँ पे सेटल हो गया, तो ये आपका एक तरह है ना, और यहाँ पे भी सेटल, तो ये आपका हो गया एक वाई शेप्ड सेटलमेंट। ठीक है, वैसी रोड यहाँ से गया और यहाँ से एक रोड है, तो यहाँ पे बस गए लोग, तो ये आपका टी शेप्ड सेटलमेंट हो गया, है ना। तो ये रोड के बेसिस पे, रोड कैसा इंटरसेक्ट हो रहा है उस बेसिस पे जो है इनका सेटलमेंट होता है, तो उसे हम क्रॉस शेप्ड कहते हैं या वाई शेप्ड कहते हैं या टी शेप्ड सेटलमेंट कहते हैं, है ना। फिर है आता है आपका डबल विलेज, विलेज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर कनेक्टेड बाई अ ब्रिज और फेरी। ठीक है, डबल विलेज मतलब क्या होगा कि एक बीच में या तो रोड है या तो नदी है, उसके ऊपर से एक ब्रिज चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो गांव है और यहाँ पे जो गांव है, ये दोनों किससे कनेक्टेड हो गया आपका, इस ब्रिज से। तो ये क्या हो गया आपका डबल विलेज सेटलमेंट, है ना। बेस्ड ऑन कॉम्पैक्टनेस, अब कॉम्पैक्टनेस के बेसिस पे भी क्लासीफाई है, जैसे पहला है आपका कॉम्पैक्ट, दूसरा है आपका सेमी कॉम्पैक्ट, तीसरा है आपका हैमलेटेड और चौथा है आपका डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको मैं अभी आगे वाले पेज में आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, है ना। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट रिलाई ऑन जोग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर। मतलब इन तीनों चीज़ों पे, इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पैटर्न उस रूरल सेटलमेंट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, वही जो पहले बताया था क्या चीज़ है। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ ड्वेलिंग लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टूगेदर, मतलब बहुत ही पास पास जो है आपका क्या बोलते हैं, जो लोग हैं, मतलब घर है या विलेज है पास आस पास में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में, द टोटल नंबर ऑफ हैमलेट्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस। ठीक है, हैमलेट्स का मतलब होता है बहुत ही छोटा गांव, बहुत ही छोटा गांव। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल विलेज। ठीक, और ये जो विलेज होता है ये जो बड़ा है। ठीक है, तो हैमलेट्स जो है जहाँ पे कुछ ही परिवार रहते हैं, उसका पॉपुलेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो विलेज होता है ना उसका पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हैमलेट्स का होता क्या है कि ये किसी एक एक्टिविटी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो हर एक तरह का मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन नहीं करते, किसी एक प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड रहेंगे, कोई एक एक्टिविटी करेंगे, उसी पे ही ये सारे लोग डिपेंड रहेंगे अपना इकोनॉमी को लेके, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन होता है विलेज में। ठीक है, पहले तो विलेज में पॉपुलेशन ज़्यादा है हैमलेट्स के कंपेयर में, साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी अलग अलग चीज़ों पे रहता है, ऐसा नहीं कि किसी एक काम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ठीक, तो वही चीज़ कह रहा है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में होता क्या है कि जो जितने भी हैमलेट्स हैं, जो एकदम वेरी वेरी स्मॉल विलेज है, वो इक्वल रहेंगे टू द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस के। ठीक है, फैक्टर्स दैट प्रमोट कॉम्पैक्ट विलेज, अब क्या की चीजें हैं जो जो इन कॉम्पैक्ट विलेज या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को प्रमोट करते हैं। तो पहला है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड इन स्मॉल एरिया। ठीक है, कि भाई कहीं पे उपजाऊ जमीन है, ठीक है, जो कि बहुत ही थोड़े एरिया में है, तो इसके वजह से क्या होता है कि वहीं पे ही लोग बसने लग जाते हैं, क्योंकि उतना ही एरिया में ही कहीं ना कहीं आपका जो फर्टाइल लैंड है जहाँ से लोग अपना खेती बाड़ी करके अपना खाना पानी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या वहीं वहीं पे बस जाते हैं, तो उसके वजह से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है। और क्या चीज़ की वजह से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, क्लोज सोशल टाइज एंड सोशल सपोर्ट नेटवर्क एमंग रेसिडेंट। ठीक है, अब भाई लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इस वजह से आसपास में रहते हैं, ताकि किसी को कोई चीज का जरूरत हो तो भाई एक दूसरे का वो लोग मदद कर सके। ईज ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, इस वजह से भी आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है कि भाई उनको कुछ बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरा हो रहा है उस जगह पे, या सर्विसेज कुछ उनको मिल रहा है, तो इस वजह से उन लोग सब एक साथ या उसी जगह पे रहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में। क्योंकि अगर कहीं दूर चला गया और कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो बहुत लंबा सफर ना करना पड़े, ठीक है, या फिर अलग थलग ना हो जाए, इस वजह से वो लोग उस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है आर फाउंड इन मालवा प्लेटू ऑफ पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान
एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन तीनों जगहों में ये आपका जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है पाया जाता है। ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, इन सेमी कॉम्पैक्ट ये दूसरा है ना, दूसरा टाइप का सेटलमेंट है। ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, द नंबर ऑफ विलेजेस इज मोर देन हाफ द नंबर ऑफ हैमलेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इक्वल था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ विलेजेस है वो ज्यादा है। ठीक है, मतलब जितने भी हैमलेट्स है उसका अगर आप आधा करोगे, उसका अगर आप आधा करोगे तो उससे ज्यादा है आपका नंबर ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो उसे हम सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहेंगे। dwellings are not tightly clustered but concentrated in particular area। ठीक है, एकदम से ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रहते, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा ठूस गए हैं ऐसा नहीं है। हाँ, किसी पर्टिकुलर एरिया में हाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, लेकिन एकदम ही ज्यादा एक ही जगह पे एकदम टाइट बस गए ऐसा नहीं है। ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है किस कारणों से होता है, ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग, लार्ज लैंड होल्डिंग, लिविंग स्पेस बिटवीन ड्वेलिंग्स। ठीक है, मतलब जमीन जो है थोड़ा सा वहां पे बड़ा बड़ा है। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा स्पेस है, तो इस वजह से थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, एकदम ज्यादा दूर भी नहीं। ठीक है, लेस सोशल कोहेजन कंपेयर टू कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। यहाँ पे जैसे आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या था कि जो सोशल टाइज था, ठीक है, वो ज्यादा था, यहाँ पे उतना ज्यादा सोशल टाइज नहीं रहता। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इन लोग थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक, प्लस दे आर, है ना। अब ये जो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, दे आर फाउंड इन प्लेट्यूज एंड प्लेन बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब जहां जहां पे प्लेट्यूज है, प्लेन्स एरिया है, ठीक है, वहां वहां पे ये आपका सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। तीसरा है कौन सा टाइप आपका, हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड सेटलमेंट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ विलेजेस एंड इक्वल नंबर ऑफ हेमलेट्स, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। Hamlets are scattered around fields with little influence of central villages। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो हेमलेट्स है, हेमलेट्स मैंने बताया एकदम वेरी वेरी स्मॉल विलेजेस। ठीक है, तो ये दूर दूर बस हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हेमलेट होगा, फिर एक दूर यहाँ पे होगा, फिर एक दूर यहाँ पे होगा। ठीक है ना। और ये जो भी सेंट्रल विलेज है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस इन लोग नहीं होते। ठीक है, और ये फैले फैले होते हैं दूर दूर जगह में। ठीक है, अब अब ये क्यों होते हैं ऐसा, दे अराइज ड्यू टू स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, क्योंकि इनके पास जो है छोटा लैंड होल्डिंग है और ये दूर दूर में लैंड होल्डिंग लिए रहते हैं। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड क्लान टाइज ओवर विलेज टाइज। ठीक है, ये भी एक कारण है कि परिवार का जो प्रभाव है, जो समुदाय का जो जुड़ाव है, ठीक है, वो चीज के चलते भी लोग ऐसे रहते हैं। दे आर प्रोमिनेंट प्रीडोमिनेंट इन कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स हो गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन जगहों में ये सब इस तरह का जो हेमलेट सेटलमेंट है वो पाए जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट ये क्या होता है, व्हेन ए सेटलमेंट हैज लेस देन हाफ द नंबर ऑफ हेमलेट्स। ठीक है, मतलब जितना भी हेमलेट्स है उसका अगर आधा कर दे, उससे भी कम अगर सेटलमेंट है, तब वो डिस्पर्स सेटलमेंट कहलाता है। यहाँ पे जो घर है, हाउस आर लोकेटेड फार अपार्ट स्कैटर्ड अक्रॉस फार्मलैंड, मतलब घर जो होता है एक एक घर ही बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, अब फैक्टर्स प्रमोटिंग डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इंक्लूड, मतलब क्या चीजें हैं जो इस तरह के ये जो आपका क्या बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं, तो ये है आपका ट्रेडिशनल प्रेफरेंस फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, कि भाई हमारा ट्रेडिशन ही है कि हम अपने आप में जी रहे हैं, इंडिपेंडेंटली हम जीते हैं। ठीक है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, लार्ज लैंड होल्डिंग, कि भाई बहुत बड़ा बड़ा जमीन है ना। अब एकदम बड़ा बड़ा जमीन है किसी एक बड़े आदमी का, ठीक है, तो वो भाई अपना अकेला रह रहा है, फिर कोई और बहुत बड़ा जमींदार है तो वो अपना पूरा जमीन में किसी एक कोने में घर बना के पूरे जमीन को देख रहा है। तो इस तरीके से रहते हैं लोग, है ना। दे, है ना, ये हो गया, है ना। दे आर कॉमन इन महाराष्ट्र, सदर्न इंडिया एंड हिली रीजन। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे कॉमन है, ये आपका महाराष्ट्र, सदर्न इंडिया एंड हिली रीजन में। ठीक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीजें हैं जो प्रभावित करती है आपका जो रूरल सेटलमेंट है उसको। ठीक है, तो उसको जानते हैं वो क्या क्या चीजें हैं।
द फैक्टर दैट अफेक्ट द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इंक्लूड्स, पहला फैक्टर है आपका क्या, फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स लाइक वाटर एंड लैंड। फिजिकल फैक्टर मतलब भाई वहाँ का जमीन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे खाना पानी क्या है, वो चीज़ कैसा मिलता है, तो ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, तो इसको देख के डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ का सेटलमेंट होगा। दूसरा है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड पैटर्न एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई वहाँ पे रोजगार कैसा है, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ काम कैसा मिलेगा, ठीक है, वहाँ क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है, क्या नहीं होता, कैसा होता है, उस पर डिपेंड करता है कि रूरल जो सेटलमेंट है वो, है ना। तीसरा है आपका सोशल सोशियो कल्चर फैक्टर, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम्स, रिलीजन, फैमिली स्ट्रक्चर एंड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, तो ये जो जो भी कस्टम है, जो भी रीति रिवाज है, उस बेसिस पे भी जो आपका पैटर्न है, रूरल पैटर्न है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, पास्ट पास्ट सेटलमेंट पैटर्न, माइग्रेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ पीपल, ठीक है, कि भाई पुराने टाइम में पुराने टाइम में कि जो आके अपने से बसे, दूसरे जगह से आके लोग बस रहे हैं या कहीं और से आके बस रहे हैं, तो उसके वजह से जो बसे हुए थे तो वो उस तरह का एक पैटर्न बन गया है, तो ये है हिस्टोरिकल कारण भी होता है। पांचवा है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट सेटलमेंट, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में कैसा होता है कि भाई अगर मान के चलिए पहले नदी के किनारे ही सब बस जाते थे क्योंकि पानी मिलता है करके, लेकिन अब वाटर टैंक आ गया है, मोटर आ गया है, बिजली आ गया है, तो पानी खींच के हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो लोग अब नदी के किनारे ही बसना प्रीफर नहीं करें और भी दूर दूर जगह जाके बस जा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होके जो है आपका जो सेटलमेंट पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है ना। तो ये हो गया आपके पांच फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रूरल सेटलमेंट के पैटर्न को। अब जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। फॉलोइंग आर फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न, ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है। रूरल डेवलपर्स हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर लीडिंग टू हेल्थ हजार्ड, मतलब कि जो ये पहला प्रॉब्लम यही है कि जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको पानी की तलाश में बहुत लंबा चलना पड़ता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके हेल्थ को प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम है रूरल सेटलमेंट में। दूसरा है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इसमें क्या होता है कि जैसे जो क्रॉप पैटर्न है या लाइवलीहुड है ड्यूरिंग ड्रॉट, वो क्या बोलते हैं प्रभावित होता है कि भाई पानी का व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो जो खेती बाड़ी हो रहा है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, सूखे के समय में हमारा जो लाइवलीहुड है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, तो ये इरिगेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से जो खाना पानी का लाइवलीहुड का प्रॉब्लम आता है वो चीज़ है एक प्रॉब्लम, ठीक। तीसरा है आपका द एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट एंड वेस्ट डिस्पोजल कॉजिंग कॉसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब टॉयलेट नहीं है, ठीक है, कचरा फेंकने का वेस्ट डिस्पोजल वाला कोई क्या बोलते हैं वहाँ सिस्टम नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कई सारा जो है हेल्थ प्रॉब्लम आ जा रहा है ना। Thatch and mud houses require frequent maintenance. They are vulnerable to damage during floods, ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे वो लकड़ियों का घर है या मिट्टी का घर है, तो उस तरह के घर को हर साल मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब बारिश होता है फ्लड आता है तो ये जो घर वर है ये डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो ये एक पांचवा प्रॉब्लम है, ठीक। छठवा है आपका, छठवा नहीं पांचवा है अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉजेज डिफिकल्टीज स्पेशली ड्यूरिंग रेन, मतलब क्या होता है कि अब जो जमीन है मतलब यानी कि आपका जो रोड है वो मिट्टी का रोड है, बारिश होता है तो कीचड़ हो जाता है, तो सारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, साथ ही साथ लैक ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क कि भाई वहाँ पे कोई फोन का सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, कोई कोई इमरजेंसी आ गया तो आना जाना पूरा रुक जाता है, कीचड़ कीचड़ हो गया, ठीक है,
तो पूरा कम्युनिकेशन ठप हो जाता है उनका, कुछ कहीं कुछ कर ही नहीं सकते, ये हो जाता है प्रॉब्लम, है ना। फिर है आपका छठवा, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लार्ज रूरल पॉपुलेशन रिमेन्स एन इशू। ठीक है, अब ये क्या चीज कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, ठीक है, कि मतलब वहाँ पे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, कॉलेज नहीं है, तो ये सब चीज़ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम आएगा, उनको हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, अब इन सब चीज़ का कंक्लूजन क्या निकलता है? रूरल सेटलमेंट पैटर्न रिफ्लेक्ट द डाइवर्स जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज of rural India. Studying this pattern helps identify issues faced by rural communities, promoting balanced and inclusive rural growth through optimal utilization of rural resources, and potential requires a holistic perspective that considers pattern of rural settlement। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो रूरल सेटलमेंट का जो पैटर्न है वो क्या बोलते हैं, रूरल इंडिया का को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे जो अलग अलग जो डाइवर्स जोग्राफिकल और सोशल इकोनॉमिक जो रियलिटीज है उनको रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का जो रूरल सेटलमेंट पैटर्न है। ठीक है, अब इन्हीं सब पैटर्न को स्टडी करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो रूरल कम्युनिटीज है वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना चाहिए कि हमको प्रमोट करना चाहिए कुछ रूरल ग्रोथ, जिससे वो लोग जो भी रूरल रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सके। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज कर सके, ठीक है, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अपने, है ना, एंड पोटेंशियल रिक्वायर्स अ होस्टेलिक पर्सपेक्टिव दैट कंसीडर रूरल पैटर्न। मतलब फिर उस हिसाब से जो पैटर्न है उसको समझे और जो भी वहाँ पे रूरल रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज करके उस रूरल सेटलमेंट को और इम्प्रूव करें। ठीक है, ये कंक्लूजन है। ठीक, तो ये हो गया आपका टॉपिक, ये कौन सा था, है ना, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।